अगर अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, संगठित होने की बात करते थे, और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे वो पेन लिए घूमते थे और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि पेन को ऐसे होना चाहिए कि समाज का फायदा 15% को मिले मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। मतलब जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। मगर कहने का क्या मतलब है? राजनीति में दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ऐसा पेन चाहिए। मतलब मुझे पेन ऐसा चाहिए कि सब लोगों को फायदा हो, समाज में कोई पीछे ना रहे, और अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है तो गरीब से गरीब बच्चा किसी भी वर्ग का हो, उस प्रगति में उसको शामिल होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, हमारी संस्थाएं को आप देखिए, किसको भी चुन लीजिए, जुडिशरी चुननी है उसको चुन लीजिए, मंत्रिमंडल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, किसी एक को चुन लीजिए और थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 85% उसमें कहीं है ही नहीं। और अब हमने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा मगर हमने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो पकड़ लिया है।
मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए, जो आपने बोला ना, कांग्रेस पार्टी का जो धन है, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी, बीजेपी अमीर पार्टी बन गई। और उसने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो सिस्टम पूरा बीजेपी का सिस्टम है। वो अदानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अदानी कंपनी में है। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात, जो काम 4 महीने के लिए रुका हुआ था, जो कॉम्प्रोमाइज आपने 4 महीने नहीं किया, वो आपने 15 मिनट में क्यों कर दिया? एप्स्टीन और अदानी, और भी चीजें हैं जो मैं जानता हूं, मगर ये दो हैं, ये दो मेन चीजें, और फिर 2-3 और चीजें हैं। क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? हिंदुस्तान का पूरा डेटा पकड़ा दिया। अगर अमेरिका को चाइना से मुकाबला करना है, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा का पैकेज है, नंबर 2 पे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना अमेरिका चाइना के सामने खड़ा नहीं हो सकता, सीधी बात है। नरेंद्र मोदी ने आप सबका डेटा, हिंदुस्तान की जनता का डेटा, सारा का सारा अमेरिका को दे दिया। हमारा डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है, अमेरिका में रखना चाहता है, अमेरिका में रख सकता है। 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया उनको, और हम अपने ही डेटा को चेक नहीं कर सकते। हम उनसे नहीं कह सकते कि भैया इस डेटा का ऐसे प्रयोग नहीं करोगे। गया, मानो सऊदी अरेबिया ने या रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल अमेरिका को दे दिया। यह नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर साल 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस क्या करेंगे? हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेस क्या करेंगे? तो डेटा दिया, वायदा किया कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेंगे। कपास, सोया,
फल, बादाम, अखरोट, दाल। अब अमेरिका के जो किसान हैं वो अपना यहां बेचेंगे। अमेरिका के खेत बड़े बड़े 500 एकड़, 1000 एकड़ की पूरी पूरी मैकेनाइज्ड। हमारे खेत 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, यहां पे कोई मैकेनाइजेशन नहीं, सारा का सारा माल उनका अंदर आ जाएगा, खत्म कर देगा। और आखिरी बात जो गौतम जी ने कही, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो इराक से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। आप बोलो। ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। लिया क्या? कुछ नहीं। हमारा जितना पहले टैक्स था उससे ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान को यूएस डील से कुछ नहीं मिला, जीरो। अमेरिका को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है।